अब हम आज 2082 साल कार्तिक 27 गते बिहीवार आज साप्ताहिक सत्संग के दिन इस सत्संग कार्यक्रम में जो भजन गाया गया, संतो सहज समाधि भली, इस भजन के बीच में एक प्रकरण आता है। जो शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी, उठत बैठत कभू न छूटे ऐसी तारी लागी। कहे कबीर यह उन्मुनि रहनी, सो प्रगट करी गाही। दुख सुख से यह परे परम पद, तीन पद रहा समाई। यहाँ सदगुरु कबीर साहब उन्मुनि शब्द के विषय में उन्मुनि की परिभाषा कर रहे हैं। उन्मुनि क्या चीज है, उन्मुनि क्या चीज है, इसकी परिभाषा इसी भजन में बता रहे हैं। शब्द बिना सुरती अंधियारी, कहो कहाँ को जाए। यहाँ कहा शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। अब वो शब्द क्या है? शब्द निरंतर से मन लागा, मन जब निरंतर उस शब्द में लग जाता है। मन शब्द में, कौन से शब्द में? यहाँ प्रश्न उठता है, ये कौन सा शब्द है? बाहर जो हम लोग बोलते हैं सुनते हैं वो शब्द है कि और भी कुछ शब्द है? तो कबीर साहब इसको कहते हैं, जब लग वाणी मुख कही तब लग काल को ग्रास। वाणी परे जो शब्द है सो सतगुरु के पास। जब तक हम मुख से बोलते हैं तब तक एक काल की ग्रास है, काल का पहुंच है वहां, माने काल, क्योंकि मुख से जो बोलते हैं वो बदली वाणी है, वो हमारे इंद्रिय वाणी, इंद्रिय से। मुख एक इंद्रिय है, कर्म इंद्रिय, चाहे कर्म इंद्रिय से हो चाहे ज्ञान इंद्रिय से हो। इंद्रिय के द्वारा जो भी हम ज्ञान प्राप्त करते हैं या कर्म करते हैं, वहां तक काल का पहुंच है। जहां स्वतः इंद्रिय का पहुंच नहीं है, स्वतः अपने आप हो रहा है, वो आत्मा का है। वहां कर्म नहीं है, वहां ज्ञान है केवल। इसीलिए कहा शब्द निरंतर से मन लागा, मलिन वासना त्यागी। हमारे अंदर में जो मलिन वासना है, वो मलिन वासना धीरे धीरे धुल जाता है। ये शब्द श्रवण करते हुए शब्द में ही मन लगा रहता है, शब्द में ही मन लगा रहता है, तो संसार के वासना धीरे धीरे मलिन हो जाता है। इसीलिए उपनिषद में कहते हैं, सदा नादानुसंधानात् वासना संक्षिणात्या। सदा नाद के अनुसंधान करने से, शब्द के अनुसंधान करने से वासना छीन होती है। तो यहाँ कौन से शब्द के विषय में कहा? तो यहाँ और भी पंक्ति से बताते हैं, जो वाणी परे जो शब्द है सो सदगुरु के पास। वह वाणी सदगुरु के पास है, मतलब सदगुरु के पॉकेट में थोड़ी है, सदगुरु के पास उसका भेद है। जो हम वाणी, ये वाणी से परे वो कौन से शब्द है जो हम कान से नहीं सुनते हैं, मुख से नहीं उच्चारण करते हैं, वो कौन से शब्द है? उसके लिए कहा, आदि नाम नियक्षर भारी, ताहि जपे ताहि हो मुक्ति कराड़ी। गुप्त जाप धुनि जहवा, गुप्त नाम गुरु बिन नहीं पावे, गुरु पुरा हो सोई लखावे। यहाँ उस वाणी को गुप्त नाम भी कहते हैं, गुप्त जाप भी कहते हैं। गुप्त जाप धुनि जहवा होई, जो जन जाने बिरला कोई। मूल मंत्र है आ सब शाखा, कहे कबीर मैं निजमुख भाषा। कबीर साहब कहते हैं मैं निजमुख भाषा। ये क्या है? गुप्त जाप धुनि जहवा हुई, उसको गुप्त जाप कहते हैं। वो शब्द जो है वो गुप्त जाप। गुप्त नाम, मूल नाम, मूल नाम नहीं काहो पाए, शाखा पत्र में जगल उठाए। मूल नाम
तो गंभीर गंभीर विषय है ये। संसार में तो बहुत से विषय है, इन संसार के विषय से ये अलग है, जो सत्संगी लोग इसको प्रयास करते हैं, इसको प्राप्ति करने के लिए प्रयास किया जाता है। तो यहाँ कहते हैं आदि नाम नियक्षर भारी, ये आदि नाम भी इसको कहते हैं। आदि नाम मतलब भगवान का सबसे आदि नाम क्या है, जो शिव पुराण में उल्लेख किया। जब सृष्टि के आदि में जब कंपन हुआ तो शब्द प्रकट हुआ, वही शब्द प्रकट हुआ, उसी को आदि नाम कहते हैं। जो हमारे हम सभी के अंदर में वो विराजमान है। आदि नाम नी अक्षर, और लिखने पढ़ने में नहीं आता, नी अक्षर भारी, जपे ताही हो मुक्त करागे। और उसको जप करने से, उसको ध्यान करने से, उसको स्मरण करने से, उसको अंदर में अनुभव करने से मुक्ति की भागी होते हैं। तो इस विषय में आप लोग विशेष विस्तार रूप से आप इस फेसबुक के द्वारा आप लोग इस विषय में सुनते ही रहेंगे और इस चैनल में बने रहेंगे, इस पेज में बने रहेंगे। तो धीरे धीरे आपको इस गुप्त शब्द के विषय में, गुप्त नाम के विषय में, गुप्त जाप के विषय में, गुप्त नाम मूल मंत्र के विषय में ये सब जानकारी होते रहेंगे। बोले श्री सद्गुरुदेव की जय।